सुजानगढ़ के निकट गांव पार्वती से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह विक्रम सिंह और अध्यक्षता की कोलासर सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह पार्वती सर ने सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गाया गया स्वागत गान आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। संजू कंवर एंड पार्टी द्वारा विद्यालय में लगभग 8 लाख से अधिक से 4 कमरे और अन्य विकास कार्य किए गए हैं। भामाशाह और सरपंच द्वारा जिसका नामकरण पट्टिका का भी अनावरण किया गया। सभी भामाशाहों व कक्षा 10 कक्षा 11 में अव्वल होनहार छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। शाला परिवार द्वारा प्रिंसिपल सुरेश चंद्र पूनिया, शिक्षक राम निवास शर्मा, भवानी शंकर सर, मुरारी लाल, महावीर सिंह शेखावत, राजू राम, ईश्वराम बाबू, विजय कुमार, प्रेम कुमार, सुमन, हेमरानी सहित विद्यालय स्टाफ ने विद्यालय में अव्वल आने वाली प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया। आभार प्रकट किया गया। गांव के सहयोग से बने विकास कार्यों भामाशाह सहयोग से हुआ क्या हुआ बताएं। मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से मैं आपको बताना अवगत करना चाहता हूं कि यहाँ 4 रूम बने एक और 4 रूम के मायने जैसे हमारे ग्रामीण भाइयों का सहयोग रहा 2 रूम में भामाशाहों का मिलके और हमारे ग्रामवासी ने दो रूम का सहयोग किया है। एक रूम का सहयोग हमारे स्वर्गीय फतेह सिंह जी सरोप कालू सिंह जी उनकी यादगार में उनके सपुत्र श्री विक्रम सिंह जी व उनके बड़े भाई जबर सिंह जी और विक्रम सिंह जी के द्वारा ही ये फतेह सिंह जी की यादगार में ये रूम बनाया गया है। और ये एक रूम और रख से इनका निर्माण मैं बस्ती माता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके एक जो ताज छुपे हो उनकी मेहरबानी से मान लो और कैसे भी मान लो कि उनकी तरफ से मैं मेरे पिताजी स्वर्गीय माल सिंह जी और ओनार सिंह जी उनके द्वारा ये रूम में कराए गए हैं। और दूसरी तरफ मैं और बताना चाहता हूँ कि एक इस तरह बरामदा है वो भी मैं मेरे पिताजी स्वर्गीय माल सिंह जी ओनार सिंह जी के द्वारा वो भी मैं कराए गए हैं। एक यहाँ टेंट सेट भी छोटा में माल सिंह जी ओनार सिंह जी के द्वारा मैं स्वर्गीय के नाम से मैं कराया गया हूँ। और मैं विशेषकर मेरे बस्ती माता से मेरे साथियों से नौजवानों से बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए ये काम किया है। मेरे यहाँ कुछ से बच्चों के बैठने की व्यवस्था कुछ कम थी, इसलिए प्रिंसिपल साहब मोदी ने मुझे बोला कि आप ऐसे कराओ। मैं मेरे ग्रामवासियों को मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरे नौजवानों को बैठ के मीटिंग ली थी और उसमें सभी का कि सरपंच महोदय साहब आप ऐसे काम करो पहल करो। तो हमने छोटी सी पहल की है। और मैं आपसे पत्रकार महोदय अवगत करना चाहता हूँ कि इस गाँव में कोई विकास की कमी नहीं आएगी। विशेषकर आपसे निवेदन करना ये भी चाहता हूँ कि यहाँ जमीन है वो एक ही जो ये बोलते हैं उसको कुंड पायतन जोड़ है उसके नाम से मानी जाती है। इसलिए पुराने जमाने में स्कूल तो हो गई लेकिन उसके सरकारी विकास के लिए पीछा नहीं आ रहा है। इसलिए जन सहयोग हमारे गांव का ही की तरफ से हुआ है। नहीं तो मैं मेरे कोटे से करा सकता था या मैं और मंत्री के पास जाता, लेकिन वो मजबूरी है, हम जा नहीं सकते, इसलिए मेरे ग्राम को सहयोग लेना पड़ा। और यहाँ तक रोड बनाई है खुरा है वो हम सरकारी से बनाए हैं। और मेरे शब्दों विराम देता हूँ। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? इस विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जो ये कक्ष बने हुए हैं 4 उनमें श्री महावीर सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा सहयोग के द्वारा हुआ है। और सारे बुजुर्गों और विद्यालय परिवार की तरफ से जो प्रेरित किया गया था, गांव घर घर गए थे, उनके सबके सहयोग से निर्माण कराया गया है। मैं इन सभी को साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा करता हूं कि विद्यालय परिवार में जो भी समस्याएं आएगी जो भी है। और आज जो विशेष वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है इसमें छात्राओं और विद्यालय परिवार के विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी गई और ये इनका सबका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है। मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गत दिवस हुए पीसीबी स्कूल के छात्र द्वारा आत्महत्या तूल पकड़ा और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एनके लोहिया स्टेडियम में एकत्रित होकर सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया मृतक की शांति के लिए। वहीं कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली और पहुंचे एसडीएम ऑफिस वार्ता करने, जहां पे मांगे रखी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रिंसिपल सहित 3 व्याख्याताओं का निलंबन कर दिया, जिसको लेकर कर्मचारी संघों में रोष व्याप्त है। हम यहाँ एकत्रित हुए उस घटना का जांच का विभाग उस घटना में उस बच्चे के सुसाइड में
क्या कारण रहा है। लेकिन एक इस तरह की जो हमारी हुई है, इसमें हम बनानी है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने के लिए, रणनीति के लिए क्या करने हैं, उन बिंदुओं को हमारे बीच पेंशनर है उनका प्रतिनिधित्व करने आए हैं। सीमाएं लांघ कर भी छात्र हित में ही कार्य करता है। आज विडंबना की बात यह है, समाज और लोग हैं, धनजी प्रजापत का नाम है, राजस्थान के गिने चुने प्रधानाचार्यों में से एक है। चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे चुनाव का काम हो, बड़ी बेखूबी के साथ अपना रोल अदा करते हैं। और मैंने अभी देखे, पीसीबी के रिकॉर्ड देखे, तो जब धनजी ने यहाँ पे ज्वाइन की थी, उस वक्त यहाँ पर लगभग 340 के लगभग नामांकन था और इन्होंने 700 और 7-8 का नामांकन पहुंचा दिया। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर प्रशासन अपना कार्रवाई करता है तो बड़े ही शर्म की बात है। हमें प्रशासन को चाहिए था कि पहले उस कागज की जो सुसाइड नोट मिला उसकी जांच करवानी चाहिए थी और जांच करने के बाद में अगला जो एक्शन है वो होता, लेकिन बिना किसी जांच के और ऐसे कठोर कदम उठाना बड़ी निंदनीय बात है। जांच करो। पीसीबी प्रकरण के शिक्षा बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षक बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षा बचाओ। पुलिस के सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है, जो ज्ञापन देने आए थे आपने उनको मृत्यु जारी दिया था। आज जब हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें आप हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमें रोकने का प्रयास करके बंद कर काम कर रहे हैं। कर्मचारी एकता, शिक्षा बचाओ। सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है, जो ज्ञापन देने आए थे आपने उनको मृत्यु जारी दिया था। आज जब हम शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षक जब जुल्म सहेगा, शिक्षक जब जुल्म सहेगा। साथियों, हमारे लिए परीक्षा का घड़ी रही है, परीक्षा की घड़ी है। आज हम यदि एक होकर के नहीं चलेंगे, किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई और उनको निलंबित कर दिया, और निलंबित भी किस अधिकारी ने किया है? एक छोटे अधिकारी ने किया है। प्रधानाचार्य को निलंबित डायरेक्टर करता है, निदेशक करता है, किंतु हमारे सीडीओ ने आदेश करके उन्हें निलंबित किया है। क्या कह सकता हूँ, बिना सोचे समझे किसी के बड़े लगा के
ऐसी मुकदमा दर्ज करा करके और अधिकारी सस्पेंड करते हैं, इसके लिए हम केंद्र करते हैं, क्योंकि कानून भी ये कहता है कि शिक्षक की कहीं गलती है तो पहले उसको उसकी बात को सुना जाए, जांच हो, उसके बाद वो दोषी पाया जाए तो सजा का भागीदार है। तुरंत उसको सजा देना ये न्याय संगत नहीं है। साथियों, हम लोग, आप लोग साथ रहेंगे, हमारे साथ ही है वो, और उस बच्चे के भी साथ हैं। इस बच्चे के साथ अब मेरा एक निवेदन और है कि घर वाले हैं, इस बच्चे की जांच ऐसे की जाए कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, उसकी कहीं और कोई गैंग थी या उसकी क्या मजबूरी रही होगी वो स्कूल नहीं आया। और इतना कहते हैं कि अपने माँ बाप को तो बुला के लाओ, जाके ऐसा कर लेता है, मुझे विश्वास नहीं है ऐसा बच्चा कर ले। इतना मुझे दुख है, ऐसा विश्वास नहीं है, वास्तव में उसकी जांच की आवश्यकता है। धन्यवाद। शिक्षक मंडल में मैं विनोद जी शिरका, जीवन जी मेहरा, शारीरिक शिक्षक से स्थान ग्रहण, समाज को दिशा दिखाने वाला आज स्वयं, उनसे भी, उनको भी आपके साथ करें ताकि इसका हम कोई निर्णय कर सकें। तो हम चाहते हैं कि पहले बहाल करो और उसके बाद में जो भी होता है जांच करनी है, वो जो भी करना है, जिनको जो जांच के बाद में कार्रवाई, सीबीओ प्रिंसिपल के इक्वल है, तो एक समकक्ष अधिकारी मिला ही नहीं, उससे जानता नहीं है। और मैं कह रहा हूँ अगर चलो वो तो गया, अगर यहाँ पे ऐसे कोई हो शिनाख्त कराने की जरूरत पड़ जाए तो उसको जानता नहीं है। 15 तारीख को ज्वाइन करने वाला आदमी उसको कहाँ से क्यों टॉर्चर किया, क्या कोई राइवल थी क्या पहले से? तो आज उनमें क्या बीत रही है? दोनों जो पक्ष है ना बहुत ही कठिन समय से जा रहे हैं और मुझे लगता है कि दोषी कोई और होगा तो इसकी गहनता से जा। क्या मांगे? परसों 3 रोज पहले पीसीबी की स्कूल के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था और उस संदर्भ में हमारे 3 साथियों को निलंबित किया है बिना किसी जांच के। तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि बिना किसी जांच के और ऐसे अगर हमारे अधिकारियों को निलंबित किया जाता है तो बहुत ही गलत और निंदनीय कदम है। उनको तुरंत बहाल किया जाए और इस प्रकरण की पूरी जांच हो। हमारी भी सिंपैथी उस परिवार के और छात्र के प्रति है, लेकिन किसी निर्दोष को अगर निलंबन की कार्रवाई के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो कर्मचारी वर्ग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज तो यहाँ पे सुजानगढ़, चूरू और नागौर के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ है। आगे की कड़ी के अंदर हम राजस्थान के पूरे 33 जिलों के अंदर ये आंदोलन करेंगे और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि परीक्षा के समय में ऐसी हमारी परीक्षा न लें और उनका तुरंत प्रभाव से निलंबन वो रद्द किया जाए। 3 दिन पहले जो घटना हुई है, 2 दिन रोज जो घटना हुई है, उस घटना में हमारे 4 प्रिंसिपल, व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के टीचर्स को निलंबित किया बिना जांच के, वो कतई निंदनीय और असंवैधानिक है। इस तरह से करना हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारे सभी साथियों का, पूरे राजस्थान के जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों का दूरभाष से हमारे साथ फोन से वार्ता हुई है कि हमें आदेश दें कि पूरे राजस्थान की स्कूलों का बंद का और आगामी निर्णय लिया जाएगा। उससे पहले आज हमने एसडीएम से जो वार्ता चल रही है, हमने एक ही बात कही है कि उनका सबका बहाल किया जाए सबसे पहले और उसके बाद में जांच की जाए। इस बिंदु से हटकर हम कोई भी बात और कोई भी वार्ता के लिए सहमत नहीं है। दूसरा बात, हमें इस बात का भी दुख होगा कि हमारे जो ऐसे समय में हमें संघर्ष करना पड़ेगा जिसमें बच्चों का बड़ा अहित होगा, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी सारी शिक्षण संस्थाएं पूरे राजस्थान की बंद हो। इसलिए सरकार और प्रशासन को चेताते हैं कि वह तुरंत प्रभाव से उसे बहाल करे और उसके बाद में जांच करें। चाहते हैं तो हम हर सहर्ष स्वीकार करेंगे, उन साथियों का साथ नहीं देंगे।